अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच 5वें टेस्ट मैच के चौथे दिन का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 3 दिनों के खेल में नहीं जीत पाया भारत। अब चेन्नई के चेपाक स्टेडियम पर निर्णायक चौथे दिन का मुकाबला हो चुका है शुरू। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने चटका दिए बांग्लादेश के 10 विकेट। मात्र इतने रन पर तो आखिर कितने रनों पर ऑल आउट हुई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। अब रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी शुरू करते हुए दूसरी पारी में बना दिए कितने रन। भारत के पास हो चुकी है कितने रन की बढ़त। सब कुछ हम आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम पहले 5वें टेस्ट मैच में चौथे दिन का मुकाबला अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं जिनके बीच 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पहले टेस्ट मैच का घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन 3 दिनों के खेल के बाद तो अब ये टेस्ट मैच बांग्लादेश की तरफ झुकता नजर आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब टीम इंडिया के खिलाड़ी बिल्कुल भी ये होने नहीं देना चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम एक बार फिर से वापसी करे और हमारी टीम को हार की स्थिति में पहुंचाए। हालांकि आपको बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, जहां टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक तो विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने 603 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए। अब दोस्तों 600 रन बनाने के बाद अब भारत के 10 विकेट गिर गए थे। तो तीसरे दिन का मुकाबला समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम में शाकिब अल हसन की शतकीय और मुशफिकुर रहीम की अर्धशतकीय पारी के बलबूते पर 5 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए थे और भारत के पास अभी भी 346 रन की बढ़त हासिल थी। लेकिन दोस्तों जिसका डर हर किसी को लग रहा था चौथे दिन वही हुआ। दरअसल जब शाकिब और मुशफिकुर पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों को पता था कि तीसरे दिन भले इन्होंने 257 रन बनाए लेकिन आज पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों को मदद करेगी और इसीलिए इन्होंने इस स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और 140 रन की साझेदारी भारत के खिलाफ कर डाली। अब दोस्तों यहाँ मुशफिकुर भी शतक के बेहद ही नजदीक थे लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उनको एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट कर दिया तो शाकिब अल हसन का भी विकेट 132 रन के निजी स्कोर पर जाकर गिरा और जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम के पास अब 206 रन की बढ़त थी। लेकिन दोस्तों फिर मेहंदी हसन मिराज जो कि इस मुकाबले में 43 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं सौरीफुल इस्लाम के बल्ले से 28 रन की पारी देखने के लिए मिली। और वहीं दोस्तों आपको हम बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने आज के मुकाबले में अपने 10 विकेट गंवाने तक भारत के पास बस बढ़त छोड़ी 56 रन की। और दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया इस मुकाबले में फंसती हुई नजर आने लग गई। एक तरफ भारत ने 603 रन बनाए थे और हर किसी को लग रहा था कि इस स्कोर को तो बांग्लादेश की टीम छू भी नहीं पाएगी। लेकिन अब बांग्लादेश की टीम मात्र 56 रन पीछे है भारत के कंपैरिजन में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश को कितनी चुनौती भारत की टीम अब दे पाएगी। अब दोस्तों रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत भारत की तरफ से कर दी है, जहां दोनों बल्लेबाज अभी तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बस 100 रन की बढ़त दे पाए हैं। और यहां पर अब भारतीय टीम का कोशिश यही होगी कि बांग्लादेश के आगे अभी 2 दिन और बच रहे हैं, कम से कम 500-650 रन का लक्ष्य रखा जाए क्योंकि इस पिच पर दोस्तों बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो चुका है, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक की उम्मीद पूरा भारत देश कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि भारत की टीम क्या इस मुकाबले में वापसी कर पाती है या फिर नहीं। और हमारे गेंदबाज जो कि इस बस जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बलबूते पर टिके हुए हैं वो कुछ कारनामा करेंगे या फिर नहीं। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद और आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम को जीत दिला पाए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी तो जानते हैं इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3
मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज़्यादा से ज़्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्लाह ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया के लिए विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार पहुंच गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहां टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद ले रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब तक मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान।
अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए थे हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे।